श्रीलंका से आई एक लड़की जिसने बॉलीवुड में कदम रखा और देखते ही देखते बन गई सुपरस्टार। ये है कहानी जैकलिन फर्नांडिस की। लेकिन क्या ये सफ़र सच में इतना आसान था, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाम जुड़ा बड़े बड़े सितारों से, खासकर सलमान खान के साथ, और फिर आई कंट्रोवर्सीज की आंधी। आज हम खोलेंगे जैकलिन के डार्क सीक्रेट्स जो आपको कर देंगे हैरान। जैकलिन फर्नांडिस आपको दिखने में बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और काफ़ी अट्रैक्टिव लगते होंगे। जैकलिन ने बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए सलमान खान से लेकर साजिद खान और रितेश देशमुख का किया इस्तेमाल। फिल्में पाने के लिए वो सभी काम किए जिसके लिए बॉलीवुड है बदनाम। जैकलिन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म अलादीन से की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ग्रेजुएशन की और पढ़ाई के बाद जैकलिन ने बतौर टीवी रिपोर्टर श्रीलंका में ही काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्हें लगा कि मॉडलिंग में करियर बनाना चाहिए, तो वो एक्टिंग की दुनिया में आ गई। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरत अदाओं से लाखों दिलों की धड़कनों को चुरा लिया। मिस श्रीलंका रह चुकी जैकलिन ने यूं तो जर्नलिज्म का कोर्स किया था, मगर नज़र उनकी शुरू से ही हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने पर थी। इसलिए मॉडलिंग के अलावा शुरुआती दिनों में जैकलिन ने कई टीवी शोज में भी काम किए, और तो और एक म्यूजिक एल्बम में भी जैकलिन नजर आ चुकी हैं। और इसी दौरान इन मोहतरमा का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद से हुआ। कहते हैं कि प्रिंस से अफेयर के बाद जैकलिन के लिए काम मिलना आसान हो गया था। दोनों एक दूसरे को काफी समय तक डेट करते रहे। बताया जाता है कि दोनों की राहें तब जुदा हो गईं जब जैकलिन ने एक्टिंग में करियर शुरू किया। हालांकि जैकलिन ने कभी भी प्रिंस के साथ अपने रिश्ते की बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। साल 2008 में मॉडलिंग असाइनमेंट के चलते जैकलिन का भारत आना हुआ, और तभी ये मैडम फिल्म अलादीन के लिए सिलेक्ट कर ली गई। लेकिन फिल्म का रिजल्ट सुपर फ्लॉप रहा। हालांकि इससे जैकलिन के करियर पर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि तब तक जैकलिन ने फिल्म के अपने को एक्टर रितेश देशमुख के साथ नज़दीकियां बढ़ा ली थी, जिससे रितेश जैकलिन को इंडस्ट्री में काम दिलवा रहे। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि रितेश देशमुख एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जैकलिन को बिना किसी स्ट्रगल के आसानी से फिल्में मिल सकती थी, और यही सोच के जैकलिन ने रितेश को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके बाद जैकलिन को 5 साल तक कोई काम नहीं मिला, जिससे गुस्साई जैकलिन ने रितेश को चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया और फेमस डायरेक्टर साजिद खान का हाथ थाम लिया, जिनकी वजह से उन्हें फिल्म हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग ऑफर किया गया। मशहूर डायरेक्टर साजिद खान को लेकर कहा जाता है कि हाउसफुल और हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलिन से उनकी नज़दीकियां बढ़ी थीं। इसके बाद वो कई इवेंट में भी साथ नजर आने लगे, और सोशल मीडिया पर भी उनके अफेयर की खबरें खूब फैली थीं। इसके बाद खुद साजिद खान पब्लिकली जैकलिन को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगे, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था मर्डर 2। ये मूवी इनकी सक्सेसफुल साबित हुई, और इसमें बोल्ड सीन देने की वजह से ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। साजिद खान जैकलिन के जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे कि हाउसफुल 2 में साजिद ने जैकलिन को लीड रोल में रखा, और ये मूवी भी जैकलिन की सुपरहिट साबित हुई। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इस मूवी के बाद साजिद जैकलिन से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलिन की डिमांड थी कि जब तक वो एक सक्सेसफुल हीरोइन नहीं बन जाती तब तक शादी नहीं करेगी। जिसके बाद साजिद ने अब्बास मस्तान से दोस्ती के नाते रेस 2 में जैकलिन को कास्ट करने की सिफारिश की, और अब्बास मस्तान इसके लिए मान भी गए, और इनकी रेस 2 भी सक्सेसफुल मूवी की लिस्ट में जगह बना लेती है। लगातार 3 मूवी हिट देने के बाद जैकलिन के तेवर बढ़ने लगे, और वो साजिद से दूरी बनाने लगी, क्योंकि जैकलिन शादी करना ही नहीं चाहती थी। जिसके बाद जैकलिन फर्नांडीज ने साजिद खान के साथ भी वही किया जो उन्होंने रितेश के साथ किया था। साजिद खान से दूरी बनाने के बाद जैकलिन साजिद नाडियाडवाला के करीब जाने लगी, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला का नाम बॉलीवुड में साजिद खान से भी ज़्यादा था। बेचारे साजिद नाडियाडवाला भी जैकलिन के प्यार में पड़ गए, और ख़राब एक्टिंग के बाद भी जैकलिन को साल 2014 में आई फिल्म किक में सलमान खान के ऑपोजिट लीड रोल दे दिया। इसके साथ ही कहा जाता है कि जैकलिन का सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी अफेयर रह चुका है। बताया जाता है कि दोनों के बीच नज़दीकियां फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान आई थी। हालांकि दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात को कबूला नहीं था, और हमेशा रिश्ते पर चुप्पी साधे रहे। और इसी बीच जब जैकलिन को पता चला कि सभी के भाईजान सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका है, तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उनकी ज़िंदगी में एंटर कर लिया। क्योंकि वो ये बात जानती थीं कि सलमान खान अपनी हर गर्लफ्रेंड को अच्छी फिल्मों में कास्ट करवाते थे, और यही वो मौका था जब जैकलिन बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती थीं, और वो ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहती थीं।
जिसके बाद किक और रेस जैसी फिल्मों में सलमान खान ने उन्हें कास्ट किया और वो बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बन गई। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर जैकलिन की वो तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें वो सलमान खान के फार्म हाउस में नजर आई थीं और तभी से सबको समझ में आ गया कि इन दिनों जैकलिन पर सलमान खान का हाथ है और वो सलमान खान की करीबी हो चुकी हैं। लेकिन कुछ समय बाद जैकलिन ने सलमान खान से भी ब्रेकअप कर लिया क्योंकि इन्हें कोई ऐसा मिल गया था जो उन्हें लग्जरी से लग्जरी सामान इनके एक ही इशारे पर लाकर दे सकता था, जो सलमान खान भी नहीं दे सकते थे। और वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय ठग सुकेश चंद्रशेखर हैं। जैकलिन अपने लग्जरी दुनिया की ख्वाहिश में इतनी ज्यादा खो गईं कि वो सही और गलत इंसान में फर्क करना भूल गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश जब अरेस्ट हुआ तो उसके बाद वो जैकलिन को लव लेटर भेजा करता था और कुछ दिनों पहले तो इनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें आपको लव बाइट का निशान भी देखने को मिल सकता है, जिससे ये जग जाहिर होता है कि जैकलिन का सुकेश के साथ भी रिश्ता था, लेकिन इन्होंने अभी तक सुकेश के साथ अपने इस रिश्ते पर अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं की है और हमेशा से चुप्पी साधी रही है। खैर दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस के इन डार्क सीक्रेट के बारे में जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।